अब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे आप सब लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे अपना 30.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं फटाफट। क्वेश्चन में ऐसा बोलता है भाई कि हमारे पास एक कोन है। क्या है? कोन है, ठीक है। एक कोन है, ऊपर से खाली है वो, ठीक है। उसमें पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी। ऊपर तक, पूरा ऊपर तक, उसके कोनों तक पानी भर दिया हमने, ठीक है। अब भरने के बाद अगर उसमें हम लीड शॉट्स डालें, लीड शॉट्स का मतलब क्या भैया? जैसे स्पेयर की तरह होता है वो, ठीक है। स्पेयर ही होता है उसका शेप अपना। और आप मान सकते हैं हम वो कंचे खेलते रहे बचपन में, ठीक है। अभी भी खेलते होंगे, पर देखो मैंने तो एक दो बार खेले हुए, मेरे को आते नहीं थे खेलने यार, क्या करूं, ठीक है। खैर छोड़ो, तुम्हें क्यों बता रहा हूं मैं, छोड़ो। मतलब कंचे की तरह आप उसको मान सकते हो, ऐसा ही होता है वो भी स्पेयर शेप का, ठीक है। लेड शॉट्स। तो अगर बात करें, हम अपना कौन है पानी से फुल वो भरा हुआ है, उसमें हमने कंचे डालने हैं, ठीक है। देखो अब वो फुल भरा हुआ है, अगर हम उसमें कंचे डालेंगे तो पानी तो बाहर निकलेगा ही। सिंपल सी बात है भाई, ये तो पानी बाहर निकलेगा ही, ठीक है। पानी बाहर निकल गया जितना निकलना था। अच्छा, कितना निकला है? पानी बाहर निकला है, पूरी जो कौन की वॉल्यूम थी ना, ठीक है, उसका 1/4, उसका 1/4 पानी बाहर निकल चुका है। बह गया भाई, निकल गया, ठीक है। हाँ, निकल गया। तो अब आपको यह बताना है कि कितने हम लीड शॉट्स डाले हैं उसके अंदर, मतलब हमने कितने, ठीक है। तो मतलब ये है सिंपल कि हमने कितने कंचे डाले हैं उस कोन के अंदर, जो कि हमारा 1/4 पानी बाहर निकल चुका है, ठीक है। देखो यहाँ हमारा साइंस का प्रिंसिपल लगेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। वो क्या बोलता है भाई? वो ऐसा बोलता है कि देखो मान लो आपने लेना है गिलास, ठीक है, फुल भरना पानी से उसको, फुल बिल्कुल, ठीक है। और आपने उसमें डुबकी लगा देनी है, लो डुबकी लगा देनी है, ठीक है। तो अगर देखो बात करें, कैसी कर रहे हो भैया बात, ये गिलास के अंदर डुबकी, अब इमेजिन कर लो, ठीक है। इमेजिन, फील लो ना बात की, फील लो, ठीक है। तो गिलास पूरा भरा हुआ है, आपने उसके अंदर डुबकी लगा दी, और डुबकी लगाओगे तो कुछ पानी बाहर आएगा। अब देखो, जितना आपकी वॉल्यूम होगी उतना ही पानी आप बाहर फेंक रहे होगे, समझ रहे हो? जितनी आपकी वॉल्यूम होगी आप उतना पानी ही बाहर फेंकोगे। ये रूल होता है, लॉ होता है, ठीक है, साइंस का। तो ये यहां लगाएंगे हम, सिंपल सी बात है कि भी जितने हमने कंचे डाले हैं, पूरे कंचे की जो वॉल्यूम होगी, जितने सारे कंचे डाले हैं उन सब की कंचों की वॉल्यूम जो होगी, वो जितना पानी बाहर निकला है उसके बराबर होगी। वो कितना निकला है? 1/4 निकला है। तो पूरे कंचों की वॉल्यूम को बराबर कर देंगे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/4 क्यों? क्योंकि 1/4 तो पानी बाहर निकला है पूरी कोन की वॉल्यूम का, ठीक है। समझ चुके हो? समझ चुके हैं। तो देखो अभी भी नहीं समझ आया तो करेंगे तो समझ आ ही जाएगा। पर अगर आपको इस क्वेश्चन की बिल्कुल फील लेनी है, हाँ दोबारा से बोलते हैं, फील लेनी है, तो आप इस चैनल पर जाके अपना, इसमें मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया है, ठीक है। कंचे वाले अपने प्रॉपर कंचे है, कौन है, पानी है मेरे पास, डाल रहा हूं मैं, ठीक है, बता रहा हूं, ठीक है। तो वहां आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, प्रॉपर एक तरीके से फील आ जाएगी, ठीक है, अब कैसे क्या हो रहा है। और यहाँ फिर आप देखोगे तो प्रॉपर काम हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो पढ़ते हैं, अ वेसल, ठीक है, अ वेसल इज इन द शेप ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, ठीक है। वेसल है वो इन्वर्टेड कोन, मतलब भाई उल्टा कोन है अपना, उल्टा कोन है, ठीक है। कोन तो ऐसे होता है ना, है ऐसे होता है ना, ये उल्टा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन मतलब ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। पहले तो पानी डाल लेंगे, ठीक है। तो इज 5 सेंटीमीटर, मतलब कि अपना हाइट अपनी 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है इसको उनकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब ऊपर तक, एज ऊपर तक हमने इसको भर देना है पानी से, ठीक है, अच्छी बात है। When lead shorts, ठीक है, जब lead shorts अपना each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, ठीक है। तो अपने कंचे है, lead shorts बोल लो या उर्फ कंचे बोल लो, तो कंचे उसमें आपको उसमें स्पेयर की शेप के है वो आप उसमें ड्रॉप कर रहे हो, अपने कोन के अंदर छोड़ रहे हो, और उसका जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है। 1/4 ऑफ द वाटर फॉल आउट, ठीक है, अपना 1/4 जो इसकी पानी है वो बाहर निकल चुका है, ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, तो आपको बताना है कितने हमने कंचे डाले हैं वेसल के अंदर। तो सिंपल सी बात है, पहले मैंने बताया कि वॉल्यूम को बराबर करेंगे, वॉल्यूम को बराबर करेंगे, ठीक है।
तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम वो होता है अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अपने को चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी स्फीयर ना, वॉल्यूम ऑफ कोन तो लिख लिया, स्फीयर, ठीक है। स्फीयर की होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो बस ठीक है। तो देखो अगर बात करें रेडियस ऑफ कोन की और हाइट की, वो सब है, रेडियस ऑफ कोन भी है और हाइट ऑफ कोन भी है, ठीक है। बात करें रेडियस ऑफ स्फीयर की, वो भी अपने पास कितना है, कहाँ गया 0.5 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ, ठीक है। तो देखो अगर लिख देते हैं यहाँ फॉर्मेलिटीज के लिए कि जो रेडियस ऑफ अपना कोन है, ठीक है। देखो यहाँ 2 रेडियस है, ठीक है, अलग अलग है वो भी, तो आपको अलग अलग नाम देना पड़ेगा उनको। हम लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ कोन की R1 और स्फीयर की R2। तो यहां बात करें रेडियस ऑफ कोन मतलब कि R1 की, R1 कितना है भाई 5 सेंटीमीटर कोन की, ठीक है। तो अगर बात करें रेडियस ऑफ अपना स्फीयर, उसको R2 लेट करेंगे, अलग अलग देंगे ना, तो कितना है भाई वो 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बात करें हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट h से डिनोट है भाई, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है कोई दिक्कत, अरे बोलो नहीं है, ठीक है। तो देखो अब हमें इनकी वॉल्यूम को बराबर प्रूव करना है। मैंने ये बोला था जितना उसकी बंदे की वॉल्यूम होगी वो उतना ही पानी बाहर फेंके, तो जितने कंचों की वॉल्यूम होगी वो उतना ही अपना पानी को बाहर फेंक पाएंगे। हाँ कितना पानी बाहर फेंका 1/4, ठीक है। इसकी कोन की वॉल्यूम का 1/4 करेगा वो पानी तो निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स, ठीक है, उसकी बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें देखो इसमें एक स्फीयर नहीं है भाई, ठीक है, एक कंचे डाल रहे हम, उसमें क्या पता कितने कंचे डाले जाएंगे, वो तो निकालना ही है, वो सवाल ही है, ठीक है। पर एक तो नहीं डाल रहे, ठीक है, इतना कंफर्म है कि मान लो आपके पास 5 चॉकलेट है और एक चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपए है, तो 5 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी 25, है ना, 5 × 5। हमने क्या किया, हमने एक चॉकलेट की कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर टोटल वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर्स की, तो एक स्फीयर की वॉल्यूम को टोटल नंबर ऑफ स्फीयर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा, ठीक है। तो पर हमें पता नहीं है तो निकालना ही है भैया, तो कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स है, तो उसको लेट कर लेते हैं हम कितना n, ठीक है, कि n हमारे पास स्फीयर्स होगी, ठीक है। ठीक है, अभी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमारे पास 10 स्फीयर भी हो सकते हैं, 20 स्फीयर भी हो सकते हैं, 30 भी, 40, 50, हमें पता नहीं है, वो तो निकालेंगे तब पता लग ही जाएगा। तो देखो अब ये टोटल नंबर ऑफ स्फीयर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्फीयर की वॉल्यूम से, ठीक है, ये एक स्फीयर की वॉल्यूम है और ये टोटल नंबर ऑफ स्फीयर है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सब स्फीयर की आ जाएगी, समझ गए। तो यहां लिखते हैं ना, यहां लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स n, ठीक है। बस बिल्कुल सिंपल, अब बिल्कुल लिख देना है यहाँ कि जितना पानी निकला है उसकी वॉल्यूम, जितना हमारे स्फीयर है उसकी वॉल्यूम बराबर है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं अपना वॉल्यूम ऑफ वाटर तो आउट, जितना पानी बाहर आ गया उसकी वॉल्यूम इसके बराबर होगी हमारी वॉल्यूम ऑफ टोटल लीड शॉट्स, जितने भी हमारे लीड अपने कंचे थे, अपने स्फीयर थे जो कह लो, ठीक है, उनकी वॉल्यूम अपने जितना पानी बाहर निकल चुका है उसके बराबर होगी। तो यहां बात करें कितना पानी बाहर निकला भाई 1/4, 1/4 किसका, कोन की वॉल्यूम का। कोन की वॉल्यूम कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, अच्छी बात है, समझ आ गया, ठीक है। तो यहां बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल लीड शॉट्स। तो एक अपनी स्फीयर की वॉल्यूम है इतनी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट्स है, या स्फीयर है या कंचे, कुछ भी कहना चाहो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ कुछ कट रहा है तो हम पहले इसको काट लेते हैं। देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है, और ये 3 से 3 कट गया, 4 को मत काट देना,
ठीक है, 4 को मत काट देना क्योंकि 4 यहाँ डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और एक चीज और कि जो आर है ये दोनों अलग अलग है, हमने लेट करके R1 R2, तो R1 है हमारी कोन की रेडियस, और ये कोन की यहाँ बात हो रही है तो R1 ये है, और ये है हमारा लीड सोर्स मतलब स्फीयर, तो स्फीयर की वॉल्यूम कितनी है R2, तो यहाँ लिख लेना ना ताकि आगे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो बस ये n की वैल्यू निकालनी है, n इस साइड और सब कुछ उस साइड फेंक देंगे, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 1/4, ठीक है, 3 कट गया, r भी पाई भी कट गया, तो R1 का स्क्वायर, और ये h बचा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से क्या क्या आ रहा है, ठीक है, n तो वही है, सब कुछ इस साइड आ गया ना, तो यहां से 3 कट गया, 4 है ना, 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड, और ये r³ मतलब R2 का क्यूब भी मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो R² R2 का क्यूब स्क्वायर बोल रहा हूँ, R2 का क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं ना, तो n इक्वल्स टू ये 1/4, और ये R1 कितना है भाई 5, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 बार कर दे 5 के स्क्वायर को, तो h, ठीक है, h तो एक ही है भाई, हाइट ऑफ कोन कितना है 8 सेंटीमीटर, लो भाई, और ये 4 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई में है, सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। R2 का क्यूब, R2 ये है तो इसका क्यूब 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 पॉइंट है तो ऊपर 1000 लग जाएगा, ऊपर 1000 लग जाएगा, 3 पॉइंट है ना, तो ये भी कट गया ना, पॉइंट लगा दिए मैंने ऊपर। बस ये बात है कि आप कॉपी में ऐसा कारनामा नहीं कर पाओगे क्योंकि पेन को ऐसे इरेज नहीं किया जा सकता, हाँ ठीक है। तो ठीक है भाई, फटाफट काटते हैं, देखो ये 4 2 जा 8 और ये 2 2 जा 4, खत्म, ठीक है। और ये 2 5 से ये 2 5 भी उड़ चुके हैं, ठीक है भाई। और अगर इस 5 से ये 1000 काटूं तो हमारा आएगा 5 2 10, और ये 2 0 एज इट इज, और ये 2 यहाँ ये कटा तो ये आ गया हमारा 100, ठीक है। तो n की वैल्यू आ चुके हैं, यहां लिख देते हैं, n की वैल्यू है 100, ये इरेज कर रहा ना, ठीक है, ये तो भाई मैं थोड़ा समझाने के लिए लिखता हूँ, ये भी इरेज कर लेना, ठीक है, मर्जी चाहिए आपकी है, ठीक है। तो समझ चुके होंगे आप, ठीक है, n की वैल्यू हो चुकी है हमारी 100, तो ठीक है। देखो भाई, इसका मतलब ये है कि हमारी जब हम 100 स्फीयर्स जब उसके अंदर डालेंगे भरे हुए कोन के अंदर, तो हमारा तब हमारा अपना 1/4 ऑफ अपना पानी बाहर निकलेगा जब हम 100 कंचे उसके अंदर डाल लेंगे, तो ठीक है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मर्जी आपकी है, हम तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया है, तो समझ आया तो बढ़िया है भाई, अच्छी बात है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो बोलो सब क्या है, अरे बोलो।